हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो गई है स्कूल, चले गए हैं बच्चे। अन्नू तो 5 दिन बाद स्कूल गया है, क्योंकि वो उसमें भी नहीं था, उसका स्कूल 15 अगस्त के दिन भी नहीं था। और वही है, फिर संडे था, फिर छुट्टियाँ, डीएम ऑर्डर पे छुट्टी, तो 5 दिन बाद वो स्कूल गया है। और मैं आ गई हूँ सफाई करने। आज अच्छे से सफाई होगी, क्योंकि जब कोई घर में नहीं रहता ना तो सफाई अच्छे से होती है। सफाई तो हो गई, और दिन भी हो जाती है, बट वही है कि फिर बिखर जाता है ना। लेकिन आज ये कि सफाई होगी तो 2 बजे तक बिल्कुल घर क्लीन रहेगा, और तब लगता है कि हाँ सफाई की है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी। बेडशीट तो अभी खैर 1-2 दिन ही हुए हैं चेंज करे हुए, गंदी होती नहीं क्योंकि सिर्फ सोते हैं। तो ये बेडशीट बहुत निकलती है, तो आज मैंने सोचा चलो इसे गांठ लगा के देखती हूँ। गांठ लगा के बिछाती हूँ। पहले मैं बिछाती थी ऐसे, और सच में बहुत अच्छा तरीका है ये। मेरी बेडशीट ना बिल्कुल मतलब हिली, ऐसा नहीं है कि नहीं हिली, वैसे तो 2 बजे तक हिली नहीं। और फिर उसके बाद ये है कि बिछाने के लिए मतलब सीधे खींचना था नीचे और सेट हो जाता है। ये है कि ऊपर से कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर ना ऊपर से नहीं निकली बेडशीट। तो ये है कि ये तरीका बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने यही अपनाया इस वाली बेडशीट के साथ। तो कॉटन की बेडशीट तो ये कि नहीं खिसकती है, बट यहाँ पे ये वाली खिसक जाती है। ये थोड़ा मिक्स रहती है ना, ग्लेस कॉटन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी मैं, और घर सेट हो जाता है। बेड सेट हो जाता है तो पूरा रूम ही सेट हो जाता है ना, मतलब ऐसे ही लगता है, वो अच्छा लगता है मतलब रूम ना। तो ये गद्दा ना पता नहीं क्यों इधर इधर खिसकता रहता है। ये डबल गद्दे में यही आफत है। और सोच रही हूँ सिंगल गद्दा लाने की, बट उसमें फिर और आफत है कि बेड खोलो तो फिर बड़ी आफत आती है। तो देखते हैं कब। अभी तो फ़िलहाल लाने में टाइम है, पता नहीं कब लाया जाएगा। हर चीज़ खर्चा वगैरह सब देखना पड़ता है ना, महीने का खर्च भी है, उसी से लोन वगैरह भी जाते हैं, सब चीज़ है। तो यहाँ पे ये आरव ने ना बेडशीट शायद खुद से बिछाई थी, मैंने उसे कल सिखाया था ना। मैंने कहा बेटा जब भी उठते हो अपना बेड तो कम से कम सेट कर लेना चाहिए। तो शायद उसने बिछाई थी, तो जैसी भी कोशिश करी पूरी नीचे तक बिछा रखी थी, बट कोशिश करी। तो ये है कि सिखाना भी हमने ही है उन्हें ना, तो बस वो मैंने सिखाया। तो ये कि प्रेशर तो नहीं देती हूँ, बट मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ बच्चों को, ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि हम ही उन्हें सिखाएंगे। और बाय द वे कहीं रहते हैं बाद में, तो ये कि अपना बेड तो सेट करना है, चाहे आप हॉस्टल वगैरह में रहें कहीं रहें, तो बेड तो सेट करना ही चाहिए। और नहीं भी रहें, घर में ही रहें, बट अपना बेड सेट करने की आदत होनी चाहिए। तो बस ये मैंने सिखाया तो कर लिया उसने। अब ऐसे नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ लगी रहूँगी, कुछ दिन बाद फिर बोलूँगी, तो धीरे धीरे आदतें डेवलप होती। मैंने अपने बच्चों की ऐसे ही धीरे धीरे करी है। मैंने कभी भी कोई प्रेशर नहीं दिया, कुछ भी आदत हो ना तो धीरे धीरे डेवलप होती है। और कुछ बच्चे हमें देख के भी सीखते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी सीख उन्हें देते रहना चाहिए, बीच बीच में डोज देती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, और अंदर वाली तो बिल्कुल सेट ही है बेडशीट, क्योंकि कल ही मैंने कपड़े वगैरह रखे थे, तो उसके बाद मैंने बेडशीट भी सेट करी थी रात को ही ना। तो आजकल अधिक से ज़्यादा काम मेरे रात को ही होते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। पिलो इधर रखते हैं और कुशन अलग रखते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके ऊपर ना, कुशन भी हो जाते, पिल्लो भी हो जाते, टेडी भी हो जाते, बट वही ये जब है तो मैं लगा ही देती हूँ, छोड़ो। तो ये यहाँ पे ये वाला बेड भी सेट हो गया है। इसके बाद कपड़े वगैरह थे मेरे, कपड़े वैसे मैंने रात को तय लगा दिए थे, 1-2 कपड़े फिर मैंने छोड़ दिए थे। पता नहीं क्यों थकान सी लगी, और मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो, ये सुबह कर लूँगी मैं। तो बस ये कपड़े वगैरह तय लगाऊंगी। और इसके साथ का वो एक पिलो अंदर था, अंदर वाले रूम में जो कपड़े सूखते ना, तो वहाँ था, तो वो सही करी थी मैं, वो ला रही थी मैं। तो ये कपड़े वगैरह अभी फ़िलहाल इनकी जगह पे तो नहीं रखूँ, मतलब जिस रूम के उस रूम में इन्हें रख दूँगी, तो बाद में फिर सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। सुबह के टाइम ना थोड़ा लिमिटेड रहता है, इसीलिए मैं कपड़े वो आज कुछ काम ना रात को ही निपटा देती हूँ, ताकि मुझे सुबह फिर वो ये कोई देर ना हो ना, और घर बिखरा भी ना रहे। क्योंकि ऐसे भी नहीं कि काम छोड़ के हम चले जाएं, काम छोड़ के भी नहीं जाया जाता है, काम तो किया ही जाता है, मतलब जो नॉर्मली काम है वो तो किया ही जाता है ना। तो इसलिए मैं फिर रात को ही ये कपड़े यहाँ रख दिए, अपने कमरे में रख दूँगी। और जो सोफ़े कवर है मुझे बिछाने हैं, वो भी मैं निकाल के रख दूँगी। और अभी तो नहीं बिछाऊंगी, देखती हूँ कब बिछाया जाता है, कब मुझे टाइम मिलता है, बट ये कि निकाल के रख दूँगी। और जो ये सोफ़े के कवर है इनको भी मैं यहाँ रख दूँगी, मतलब
इसी ये सोफ़ा कम बेड है ना, इसके ही अंदर रहते हैं मेरे सोफ़े के कवर, कुशन कवर वगैरह सारे इसके अंदर ही रहते हैं, मतलब साफ सब चीज़ इसके अंदर रहता है। और यार आपके पापा के कपड़े बिखरे पड़े रहते, कितनी भी मैंने तय लगा के रख दूँ, कितना भी कर दूँ, बट ये कपड़े ना इधर से उधर, उधर से इधर ही लटकते रहते हैं। ये मैं अपने बच्चों को तो सिखा दूँगी कि तुम अपने कपड़े अपने अलमीरा में रखो, बट मैं इन्हें कभी नहीं सिखा पाऊँगी। तो इसीलिए बचपन से ये चीज़ें होनी चाहिए ना, तो वो बचपन से ये चीज़ें होनी चाहिए कि अपने कपड़े अपने अलमीरा में रखो, अपना बेड सेट करो। तो ये सिखाती रहती हूँ मैं बच्चों को इसीलिए। और अगर हम बच्चों को बोलूँगी मैं, वो फिर भी रख ही लेंगी। और देखो पसीना इतना हो रहा था ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है ना, तो वही है। तो यहाँ पे ये निकाल के रख दूँगी मैं, और फिर ये जब भी टाइम मिलेगा मुझे तब मैं लगाऊंगी और ये सोफ़ा कवर रख दूँगी। तो बस इसी तरह से अपने काम को मैनेज करती हुई, देखो इन सोफ़ा कवर के साथ ना टी शर्ट्स भी थी, तह लगाई होंगी ना, तो वो उन्हीं के अंदर थी, वो तो शुक्र है मैंने देख ली। तो ऐसे ही अपने काम को मैनेज करती हूँ, कुछ काम रात को कर लेती हूँ, जो काम टफ़ लगते हैं, देर मतलब जिनमें देर लगेगी, और जो ज़रूरी काम होते हैं वो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो इसी तरह से अपनी दिनचर्या चल रही है और बस क्या कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ये सब सेट हो गया, और मुझे किचन की भी सफाई करनी है वैसे, तो देखते हैं कब होती। सो फ्रेंड, झाड़ू लगा दिया है। इधर ना झाड़ू लगाना डेली हो ही जाता है, डेली लगा ही लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से रेत वगैरह निकलती है ना, तो अंदर से लाते हुए झाड़ू मैंने पूरा लगा लिया है। अब पहले अपनी किचन की शक्ल सुधारती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, तो यहीं पे मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई थी, हाथ वगैरह धुले मैंने, और फिर मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बस किचन की सफाई, किचन के बर्तन तो आज मैंने धुले हुए थे, और धुले हुए मतलब सारे नहीं धुले हुए थे, तो बस ये सब्जी, ये चकला बेलन बच गया था, और जिनमें मतलब बच्चों ने खाना खाया थाली वगैरह वो धुल लिए थे, तो इन्हें इनकी जगह पे लगा दूँगी, और सिर्फ चकला बेलन और ये कढ़ाई रह जाएगी मेरी धुलने के लिए ना। तो देखती हूँ इन्हें कब धुलती हूँ, कब धुलती हूँ मतलब इन्हें बाद में धुलूँगी, पहले मैं थोड़ा किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि बस बर्तन यही दो रह गए हैं, तो खाली भी कर दिया मैंने। टोकरा धुलना है मुझे, इसलिए मैंने टोकरी ना अलग रख रखी है। और यहाँ पे अब ये आटा थोड़ा सा बच गया, उसे फ्रिज में रख लूँगी, और घी है, घी की जगह पे लगूँगी। अच्छा, बच्चों के लिए ना मैं और बॉटल्स वगैरह भी मैं अंदर रखती हूँ। अब बच्चों के लिए हमेशा टिफ़िन में मैं पराठे ही बनाती हूँ, मतलब सिंपल वाले पराठे और सब्जी ही देती हूँ, मतलब आदत है मेरी ना, तो वो ही मैं देती हूँ। और यहाँ पे सब्जी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। आरब भिंडी नहीं खाता है, तो रात को कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके लिए कद्दू की सब्ज़ी रखी थी। तो बस ये ड्रामे चलते हैं हमारे यहाँ, कोई ये चीज़ नहीं खाता है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दोनों खाते हैं। हाँ, छोले खा लेंगे, चने खा लेंगे, पनीर खा लेंगे, ये दोनों खाते हैं। तो यही है। तो बस यहाँ पे ये आटे का बर्तन भी मैंने, वो डब्बा भी मैंने रख दिया है। ये मैट है, गीली हो गई है, तो इसे ना मैं बाहर डाल दूँगी, बाहर सूखती रहेगी, क्योंकि अभी तो बर्तन इतने हैं नहीं। तो यहाँ पे, और ये पता नहीं क्या ये, हाँ बांधने के लिए था वो कुछ ना, तो वो ये। तो यहाँ पे गैस साफ़ करूँगी, पहले ना मैं हमेशा सूखा कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह रहता है ना, तो वो सेट हो जाता है। अच्छा, वैसे तो मैं जिस समय जैसे नाश्ता बनाती हूँ उसी समय साफ़ कर लूँ, लेकिन फिर ये होता है कि बोलते हैं कि गरम जो चूल्हा है ना, गरम चूल्हे को साफ़ नहीं करना चाहिए, और प्लस ये भी नहीं करना चाहिए कि मतलब ये वैसा वाला भी है वास्तु के हिसाब से भी, और ये कांच वाला तो ये ना फूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैं उस समय नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे विम बार से मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि इसके बाद इसमें सीधे रात को ही मतलब चावल बनेंगे, और सीधे रात को ही अब वो रोटी बनेगी, और जो भी खाना बनेगा इसके बाद सब इंडक्शन पे ही बनता है। इसलिए मेरे ना 4-5 महीने चल जाता है गैस ना, 4-5 महीने चल जाता है। और ये वाला कपड़ा मेरा सिर्फ गैस को साफ़ करने के लिए ही रहता है अलग से, जो मैंने ये हैंकी टावल, वो हैंकी जैसे मंगाए थे ना, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है ये, मतलब बिल्कुल भी इसमें ना दाग नहीं पड़ता। जैसे अब गीले कपड़े से साफ़ करेंगे ना, तो चूल्हे पे दाग नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छा है ये ना। तो इसको मैं सिर्फ इसके लिए ही रखती हूँ, और इसको मिक्सी के ऊपर इसलिए रखती हूँ ताकि याद रहे कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, जैसे चाय बनाएंगे, चाय गिर गई तो फिर इस किसी भी कपड़े से साफ़ करेंगे, तो मैं बोलती हूँ इससे मत करना बिल्कुल भी, ये सिर्फ चूल्हे के लिए है। तो बस यही है। तो इसको अब धुलने हैं मुझे आज ये सारे ना, तो इसके बाद मैं कपड़े से फिर ये साफ़ कर दूँगी, प्लेटफॉर्म अपना साफ़ कर दूँगी। और किचन की डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, पर पता नहीं कब करूँगी, मुझे ना
ध्यान भी नहीं रहता। जैसे शाम को ही मैं कर सकती हूँ, सुबह के टाइम नहीं इतना टाइम लगता है कि मैं सुबह करूँ। और क्योंकि अगर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी है ना, तो उनकी वो ऑनलाइन क्लास रहती है, अगर छुट्टी भी है तो ऑनलाइन क्लास रहती है, तो 9:30 से तो तब तक मुझे सारा काम करके वैसे भी जाना ही है, तो नहीं इतना टाइम नहीं मिलता सुबह। तो कभी देखूँगी शाम को ही करूँगी, रात को जब भी होगा, रात को या शाम को देखूँगी कब करती हूँ। क्या पता संडे को ही करूँ फिर ना एक साथ ही। तो जब भी टाइम लगेगा आपके साथ तो शेयर कर ही लूँगी मैं, जब भी मेरा मूड खनकेगा। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो बस डीप क्लीनिंग तो जब होगी, पर मैंने सोचा मैं ये खिड़की की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की भी ना गंदी गंदी और की धूल वगैरह रहती है ना, तो ये कुछ सामान फिर खिड़की में ना भरता रहता है, सामान भरता रहता है। तो ये हैं यहाँ पे मनी प्लांट, मैंने सारे कप्स वगैरह में लगा रखे हैं, तो इन्हें भी धुल दूँगी अच्छे से और इन्हें भी वो कर दूँगी, वो पानी वगैरह चेंज कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा खिड़की में झाड़ू भी लगा लेते हैं, और जितना जितना मेरा हाथ जाएगा उतना उतना मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। मतलब ये जो इसके ये है क्या, जो ग्रिल वगैरह जो लगी है, मतलब पाइप ना, तो बस इसी तरह से ये एरिया तो साफ़ हो जाएगा किचन का कम से कम। तो और भी है प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि चाहे हम रोज़ साफ़ कर रहे हैं लेकिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती है। कॉर्नर मतलब जो ये किनारी रहती है ना, तो उनको अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी जाती है, और उसके लिए डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे ये फर्श भी मुझे कब से मैंने धुला नहीं है, 1 महीना हो गया, तो बस वो करना है मुझे। अब देखती हूँ कब करती हूँ। तो इन्हें चेंज किया मैंने। इसके बाद बर्तन मेरे 2 ही थे, बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैंने सोफ़ा साफ़ किया, मतलब वही है झाड़ा ना, क्योंकि बिना कवर के है। तो फिर मैंने ब्रश से सोफ़ा झाड़ा, उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया, और बस यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म होता है। मतलब कपड़े रह जाते हैं धुलने के लिए लास्ट में, वो तो खैर लास्ट का ही काम है। फिर मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, और वैसे ही फिर मेरा टाइम हो जाता है। तो भागते भागते मैं चली जाती हूँ कहाँ, अपने जहाँ भी मैं क्लासेस जाती हूँ, तो भागते भागते वहाँ चले जाती हूँ। फिर आके जो भी काम मेरा बचता है ना, आके जैसे कपड़े वगैरह वॉश करना है या कुछ भी, तो आके मैं करती हूँ। तो इस तरह रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, और बस यही है ज़िंदगी यही चल रही है आजकल ज़िंदगी। वैसे तो मैं नहीं तो फिर मैं ना घर में आराम से सो जाती थी, बट वही है, सो के जो इंसान सोएगा, मेरी मम्मी बोलती थी जो सोएगा वो खोएगा। तो इसलिए मैंने कहा सोना नहीं है, खोना नहीं है, कुछ ना कुछ पाना है, कुछ नहीं तो अपनी तसल्ली ही, ज़िंदगी की तसल्ली ही पानी है। कोई रिग्रेट रह रही, मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। इसलिए फिर मैंने कहा सोना नहीं है, कुछ टाइम मेहनत करके देखते हैं, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। और तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के लिए, और बस यहाँ पे फिर मेरे मॉर्निंग का काम सारे, मतलब अभी वही मैंने जैसे बताया, पोछा लगाऊंगी, पूजा वगैरह करना होंगी, पूजा करूँगी, कपड़े भी मैं घुमा के चली जाऊँगी एक राउंड ना, तो जिससे ये कि घूमे रहेंगे, तो फिर बाद में सिर्फ छालने रह जाते हैं। और आज ना धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई थी, भले शाम को बारिश हुई थी लेकिन धूप बहुत अच्छी आ गई थी, मतलब कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो बस इसी तरह मेरा मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे समाप्त होता है, और इसके बाद मिलती हूँ आगे आप। फ्रेंड टाइम हो रहा है 9:40, और मेरा झाड़ू पोछा सारा काम निपट गया है। 2 बर्तन हैं, कढ़ाई है और चकला बेलन है, वो मैं तभी धुलूँगी जब मैं अपने नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही उन्हें धुलूँगी या आके धुलूँगी जैसा टाइम बचेगा। वैसे टाइम है अभी मुझे टॉयलेट की क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। कवर बिछाने हैं लेकिन ये अब मैं बाद में बिछाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। 9:40 पे निकलती, मतलब 1 घंटा मेरे पास है। उस 1 घंटे में मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, नहाना भी है, और हो सके तो कपड़े घुमा के जाऊँगी धुलेंगी तो आके ही, और इतना काम, नाश्ता भी करना है और रेडी भी होना है। तो चलो रेडी हो जाती हूँ, मतलब अपना और काम करती हूँ, और ये काम अब बाद में आके करूँगी। दोस्तों आज लेट होगी 5 मिनट, मशीन मैंने चालू कर रखी है, मतलब वो बंद हो जाएगी खुद ही 2 मिनट में। और आज तो ताला भी लगाना है, जब से सासू जी आए थे तब से ताला तुला कुछ लगाना नहीं था, तो दिमाग में ना है ही नहीं वो सब चीज़ें, तो ताला भी लगाना है आज। तो थोड़ा देर इसमें भी हो ही जाएगा। क्लच मैंने कर रखा है, बाल अभी गिल है ना, अरे राम बेकार लगता है, पता जब वो चले गए ना तो बहुत बेकार लग रहा है। धूप आ रही है, टावल वगैरह डाल लीजिए, अब बाद में डालूंगी, इतना टाइम नहीं है।
5 मिनट ऐसे लेट हो गई मैं आज। वैसे कोई वो नहीं है, नियम नहीं है, बट मुझे ना पंक्चुअल, टाइम का पंक्चुअल होना अच्छा लगता है। बच्चों को भी मैंने यही सिखा रखा है। वाह, ये तो अच्छा है यहाँ पे बोर्ड लगा के कि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। तो ताला लग गया। अरे लेट हो गई, चलो मिलती हूँ, मिलती हूँ आपसे आके।